guys, myself Ram. Today we shall discuss about past perfect tense. गाइस ये है पास्ट परफेक्ट टेंस, बहुत ही आसान टॉपिक है। इसे आपको ध्यान से देखना है और एक एक वीडियो का आपको नोट्स बनाना है और एक एक वीडियो आप ध्यान से देखिए और नोट्स ज़रूर बनाइए। लेकिन इससे शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज जो भी इस चैनल पे नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइए। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। गुड लक गाइस। तो आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। बहुत ही आसान है, आप बहुत आसानी से इसको सीख जाएंगे जब आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। गाइस जो बेसिक लेवल के हैं, जो एडवांस लेवल के हैं, कृपया आप उनसे अनुरोध है कि आप कॉपी पेन लेके बैठे और नोट्स जरूर करिए। गाइस आप समझने की कोशिश ज़्यादा करिए, आपको कुछ रटना नहीं है। बहुत आसान टॉपिक है, आप इसे बहुत आसानी से सीख सकते हैं। देखिए इस तरह के पहचान में इस तरह के टेंसेस में पहचान क्या होती है, पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया क्या होता है, जो हमारी मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब क्या होता है, जैसे कोई काम, खेलना कूदना बैठना हंसना रोना, ये सब क्या है, ये कोई काम है। मैं खाना खा रहा हूँ, खाना क्या है, ये काम है, तो वही होता है मेन वर्ब। अब मेन वर्ब की कई फॉर्म होती है, 5 फॉर्म होती है मेन वर्ब की, तो मैं फॉर्म से लिखवा दिया हूँ। हालांकि अभी आगे चल के फॉर्म्स और लिखवाई जाएगी मेन वर्ब क्या क्या होती है, तो उसमें सब आगे वीडियो लेक्चर में लिखवाया जाएगा। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए। देखिए पहचान क्या होती है, पहले तो आप इसको पहचानिए पहचान क्या होती है, तब आप आसानी से इसके माध्यम से, ये जो फार्मूला लिखा गया है, आप इसके माध्यम से सेंटेंसेस को बहुत आसानी से बना पाएंगे। गाइस यहाँ पे थोड़ा छोटा सेंटेंसेस दिख रहा है क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं। जब इसको हम सीख जाएंगे, अच्छे से सीख जाएंगे सब्जेक्ट क्या होता है, किस तरह से सब्जेक्ट के बाद कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, मेन वर्ब का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, इस तरह से पहले हम इसको सीख लेते हैं। उसके बाद आगे हम जब लंबे सेंटेंसेस बनाएंगे तो इसी के माध्यम से हम बनाएंगे। अभी इसमें कुछ और है, अभी टाइम मैनर ये सब, इसमें सब कुछ अभी बाकी, अभी इसमें लिखवाया नहीं, केवल क्या लिखवाया गया है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में जो कुछ भी आता है। तो अब ध्यान से इस वीडियो को देखिए। देखिए मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ली थी, की थी, दी थी आदि का प्रयोग किया जाता है। आप सेंटेंसेस में अगर ये देखें आप तुरंत पहचान जाइएगी कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। गाइस देखिए फार्मूला क्या लिखा गया है, ANI। इसका मतलब क्या होता है गाइस, शॉर्टकट में लिखा हूँ। ए का मतलब होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें नॉट न आया हो या कोई प्रश्न न पूछा गया, वो होता है मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, जिस सेंटेंस में नॉट आ जाता है वो होता है निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव, जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है, जैसे क्या आप खाना खाएं, इस तरह से। क्या आप खेल रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये क्या है, ये है फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसी को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, NI से होता है निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्वेश्चन भी पूछा गया हो और नॉट भी आया हो, वो होता है निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आइए देखते हैं इसके माध्यम से हम सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल है, जैसे देखिए सेंटेंसेस की पहचान क्या होता है, किस तरह से एग्जाम्पल आ सकता है। जैसे राम घूम चुका था, सीता आ गई थी, लोग घूम लिए थे, इस तरह से सेंटेंसेस की पहचान होती है। केवल आपको क्या देखना है, चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, की थी, ली थी, यही सब होता है इस सेंटेंसेस की पहचान। तो आइए देखते हैं सेंटेंसेस कैसे बनता है, बहुत आसानी सेंटेंस बन जाएगा। देखिए सबसे पहला सेंटेंस है, राम स्कूल जा चुका था। यहाँ पे देखिए जाना क्या है, मेन वर्ब है, उसके बाद चुका था, चुकी थी। आप तुरंत पहचान गए कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब गाइस इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ किया जाता है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अब आपको नहीं देखना है। यहाँ पे एक ही हेल्पिंग वर्ब है, केवल हैड, तो आप सबके साथ आप हैड का यूज करेंगे। अब सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो, चाहे सिंगुलर हो, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ आप क्या यूज करेंगे, हैड। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब केवल एक ही है, और सेंटेंसेस में दो हेल्पिंग वर्ब आ जाती थी, तो वो हम सब्जेक्ट के हिसाब से लगाते थे। यहाँ पे केवल एक ही है तो हम सबके साथ यूज करेंगे। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सबके साथ अब बिंदास आप हैड का यूज करिए, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए। देखिए राम एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, अब आपको ये देखना नहीं है किसके साथ हैड कर लगाना है, सबके साथ लगाना है। देखिए राम स्कूल जा चुका था, क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस है, राम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, राम हैड, उसके बाद जाने को हम कहते हैं गो, उसकी थर्ड फॉर्म, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। गो हो गया मेरा फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन। राम हैड गॉन टू स्कूल, राम हैड गॉन टू स्कूल, राम स्कूल जा चुका था। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं खेल लिया था यानी कि खेल चुका था। इसमें क्या है, जो मेरा काम है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं खेल लिया था, आई अफर्मेटिव सेंटेंस है, आई हैड, प्ले को हम, प्ले मीन्स होता है खेलना, उसकी थर्ड फॉर्म प्लेड, आई हैड प्लेड, आई हैड प्लेड। देखिए कितना सेंटेंस आसानी से बन जा रहा है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है,
हमने फिल्म देखी थी। हमने को क्या कहते हैं? वी। एक प्लूरल सब्जेक्ट है, सबके साथ आप हैड का यूज करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस से नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है। वी हैड फिल्म देखना, देखने को हम कहते हैं सी। सी की थर्ड फॉर्म क्या होगी? सीन। वी हैड सीन, क्या देखी थी? ऑब्जेक्टिव पार्ट में फिल्म देखी थी, द फिल्म। वी हैड सीन द फिल्म, हमने फिल्म देखी थी। मान लीजिए होता ऑब्जेक्टिव पार्ट में हमने यह फिल्म देखी थी, तो हो जाता वी हैड सीन दिस मूवी या दिस फिल्म, इस तरह से। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? मैं नहीं खेला था। यहाँ पे क्या था? देखी थी, हमने फिल्म नहीं देखी थी। यहाँ पे क्या था? मैं नहीं खेला था। तो आप पहचान जाइए तुरंत, देखिए था, थे, थी, कुछ भी आ जाएगा। आप इसको तुरंत पहचान जाइए कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, जहाँ पर मेन वर्ब के बाद था, थे, थी दिख जाएगा। और आपको कुछ नहीं करना, केवल हेल्पिंग वर्ब हैड लगाना है और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म नहीं, सेकंड फॉर्म नहीं, केवल थर्ड फॉर्म। तो आपको वर्ब याद करनी पड़ेगी। मैं नहीं खेला था, मैं नहीं खेला था क्या होगा? निगेटिव सेंटेंस है, नहीं खेला था, निगेटिव सेंटेंस फार्मूला ये अप्लाई होगा। आई सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट लिख लिया आई, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट। आई हैड नॉट खेलने को क्या कहते हैं? प्ले, उसकी थर्ड फॉर्म आई हैड नॉट प्लेड। मैंने नहीं खेला था या मैं नहीं खेला था, इस तरह से। राम स्कूल नहीं गया था, यहाँ पे क्या था? राम स्कूल जा चुका था, अब यहाँ पे है राम स्कूल नहीं गया था। निगेटिव सेंटेंस है, इसमें नहीं आ गया है, तो फार्मूला ये वाला अप्लाई होगा। आप फार्मूला देख लीजिए, सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट जो कुछ भी आता है। राम स्कूल नहीं गया था, सबसे पहले लिखिए राम नहीं गया था। गया था क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब हैड, राम हैड, उसके बाद नहीं है तो नॉट लिख दीजिए, राम हैड नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, उसके बाद जाने को हम कहते हैं गो, उसकी थर्ड फॉर्म, राम हैड नॉट गॉन टू स्कूल। राम हैड नॉट गॉन टू स्कूल, राम स्कूल नहीं गया था। देखिए हमने फिल्म नहीं देखी थी, यहाँ पे ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, हमने फिल्म देखी थी। वी हैड सीन द फिल्म, यहाँ पे नॉट आ गया, बस समझाने के लिए आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। हमने फिल्म नहीं देखी थी, क्या होगा? वी हैड, उसके बाद नॉट, वी हैड नॉट सीन द फिल्म, वी हैड नॉट सीन द फिल्म, वी हैड नॉट सीन द फिल्म। देखिए कितना सेंटेंस आसानी से बन जा रहा है, बहुत ईजी सेंटेंस है। अभी आप इसको पहले सीख लीजिए कि कहाँ पे किस तरह से सब्जेक्ट के बाद कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ रही है, इसको कैसे बनाया जा रहा है, पहले आप इसको सीख लीजिए। जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो हमें यहीं से शुरुआत करनी होती है। टेंस क्या है गाइस? टेंस एक रीढ़ की हड्डी है, बिना टेंस के हम इंग्लिश नहीं सीख सकते और इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, तो हमें टेंस बहुत ज़रूरी है सीखना। देखिए क्या आपने देखा था, ये सेंटेंस बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आपको ध्यान से समझना है। देखिए क्या यहाँ पे आया है, क्या ये एक WH फैमिली मेंबर है। यहाँ पे कई स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर सबसे पहले क्या आया है तो वहाँ पे लिख देंगे व्हाट। हालांकि यहाँ पे व्हाट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? आप मेरा अगर पिछला वीडियो लेक्चर देखे हैं तो आप आसानी से समझ पा रहे होंगे कि इसका ये किस तरह से बनाया जाएगा। अगर नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं है, बता दे रहा हूँ। क्या आपने फिल्म देखी थी? गाइस ध्यान से सुनिएगा, जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दे पाते हैं, वहाँ पे WH फैमिली मेंबर का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या 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 है? WH फैमिली मेंबर है, तो यहाँ पे इसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी। ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखिए, क्या है? तो पहले लिखिए हैड, हैड हो गया। अब लिखिए सब्जेक्ट, हैड यू, आपने, हैड यू, उसके बाद क्या है? देखा था, हैड यू सीन। यही होता है फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब सेंटेंस में क्या अगर आ गया, वही होता है मेरा फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए ये वाला सेंटेंस, आपने क्या देखा था, तो आप इसका आंसर यस या नो में नहीं दे पाएंगे। आपको इस सेंटेंस का पूरा मतलब ही बताना पड़ेगा कि आपने क्या देखा था। जो कुछ भी देखा था वो आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे केवल यस या नो में जवाब दिया जाता था। क्या आपने देखा था? अगर देखा था आप कैसे कहते हैं? यस हमने देखा था। अगर नहीं देखा होता कहते हैं नहीं देखा था। तो इसका आंसर यस या नो में दे पा रहे थे, और इस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में नहीं दे पाएंगे, आपको पूरा मतलब ही बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या आया है, सबसे पहले क्या की इंग्लिश लिखी जाएगी, यहाँ पे नहीं लिखा गया। तो आप समझ पा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। तो सबसे पहले आप WH फैमिली मेंबर लिखिए, फार्मूला ये अप्लाई होगा। यहाँ पे WH फैमिली मेंबर नहीं यूज किया गया, यहाँ से सीधा किया गया। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी गई, यहाँ पे WH फैमिली मेंबर लिखिए। सबसे पहले व्हाट, पहले हो गया WH फैमिली मेंबर। अब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड, व्हाट हैड यू, व्हाट हैड यू। उसके बाद देखने को हम क्या कहते हैं? सी, उसकी थर्ड फॉर्म सीन, व्हाट हैड यू सीन, क्वेश्चन मार्क। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? क्या राम स्कूल गया था?
सेम यही सेंटेंस है, यहाँ पर भी देखिए क्या आया है, तो यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली मेम्बर नहीं आएगा। आप इसका आंसर यस या नो में दे पाएंगे। क्या राम स्कूल गया था, तो आप कहेंगे हाँ गया था। अगर नहीं गया था तो आप कैसे कहते नहीं गया था। तो आप यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली मेम्बर नहीं यूज करेंगे, यानी कि व्हाट क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं लिखेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, जिस सेंटेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब आती है, अगर सेंटेंस में क्या आया है तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे सेंटेंस के हिसाब से। सबसे पहले आप लिखेंगे हैड, उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट हैड राम, उसके बाद आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड राम गॉन टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। हैड राम गॉन टू स्कूल, क्या राम स्कूल गया था। मान लीजिए नेगेटिव हो जाता, देखिए नेगेटिव भी है, क्या राम स्कूल नहीं गया था, क्या हो जाता हैड राम नॉट गॉन टू स्कूल, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, राम स्कूल क्यों नहीं गया था। देखिए क्यों, सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली मेम्बर, क्यों को हम क्या कहते हैं वाई। सबसे पहले आप डब्ल्यू एच फैमिली मेम्बर लिखिए वाई, उसके बाद अब लिखिए हेल्पिंग वर्ब हैड, वाई हैड राम, उसके बाद अब क्या है स्कूल क्यों नहीं गया था, वाई हैड राम, उसके बाद नॉट, वाई हैड राम नॉट, उसके बाद अब वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, वाई हैड राम नॉट गॉन टू स्कूल। देखिए सेंटेंस कितना आसानी से बन गया, क्वेश्चन मार्क, वाई हैड राम नॉट गॉन टू स्कूल, राम स्कूल क्यों नहीं गया था। अगला सेंटेंस देखिए, आपने उसे क्या नहीं बताया था। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में नहीं दे पाएंगे, यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली मेम्बर का यूज होगा। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ये समझ जाइए, जहाँ पर क्या अगर पहले लिखा है तो वहाँ सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर यही क्या सेंटेंस के बीच में आ गया है, अगर आ जाएगा तो आप वहाँ पे सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली मेम्बर लिखेंगे, यानी कि व्हाट का यूज किया जाएगा। अगर पहले रहेगा तो व्हाट का यूज नहीं किया जाएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे देखिए व्हाट बीच में आया है तो आप इसको यूज करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले आप व्हाट लिखिए व्हाट, उसके बाद अब सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब व्हाट हैड, उसके बाद अब सब्जेक्ट आप व्हाट हैड यू, उसके बाद अब क्या है बताना, बताने को हम क्या कहते हैं टेल, टेल ये फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म क्या होगा टोल्ड, सेकंड फॉर्म भी टोल्ड होता है। व्हाट हैड यू टोल्ड, व्हाट हैड यू टोल्ड उसे, व्हाट हैड यू, सॉरी यहाँ पे नॉट है, नॉट यूज नहीं किया, व्हाट हैड यू नॉट, उसके बाद अब वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड, किसे नहीं बताया था, उसे नहीं बताया था, टोल्ड हिम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव पार्ट में, क्वेश्चन मार्क। व्हाट हैड यू नॉट टोल्ड हिम, उसे आपने क्या नहीं बताया था। देखिए सेंटेंस कितना आसानी से बन गया। गाइस मुझे उम्मीद है कि आप बहुत आसानी से इसको समझ पाए होंगे। बहुत ही आसान टॉपिक, सबसे आसान टॉपिक है। क्यों आसान है, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली मेम्बर आता है तो आप कई बार इसको कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे बनाना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कुछ नहीं ध्यान देना है, केवल सेंटेंस पहचानना है। क्या पहचानना है कि मेन वर्ब के साथ, मुख्य क्रिया के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ली थी, की थी, दी थी आदि का प्रयोग होता है। सब फार्मूला लिखा गया, इसी फार्मूला के हम तहत सेंटेंसेस को बनाते हैं। अगर ये आपको याद हो जाएगा तो आप बहुत आसानी से सेंटेंसेस को बना पाएंगे। देखिए और कुछ सेंटेंस है, देखिए राम जा चुका था, यहाँ पे देखिए बहुत आसानी से बन जाएगा राम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद गॉन, राम हैड गॉन, उसके बाद सीता आ गई थी तो लिखिए सीता, उसके बाद सीता हैड कम, सीता हैड कम। देखिए कितना आसानी सेंटेंस बन गया। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव होता तो हैड के बाद नॉट, राम नहीं जा चुका था, राम हैड नॉट गॉन, सीता नहीं आ गई थी, सीता हैड नॉट कम। इस तरह से गाइस कम का स्पेलिंग क्या होता है, COM, ये फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म क्या होगा केम, CAME, और थर्ड फॉर्म क्या होता है कम ही होता है। फोर्थ फॉर्म कमिंग, फाइव फॉर्म क्या होता है कम्स हो जाता है, जिसमें SEIS का प्रयोग हो जाता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग किया जाता है। तो गाइस देखिए कितना आसानी से सेंटेंस बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका थोड़ा एक्सरसाइज लाएंगे। जब हम एक्सरसाइज लाएंगे तो चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। गाइस मैं इसलिए ज़्यादा सेंटेंसेस नहीं लिख पाता हूँ, केवल आपको समझाने के लिए सब कुछ बता देता हूँ। हालांकि तो ये बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसलिए मैं कंप्लीटली सेंटेंस, थोड़ा लंबा सेंटेंस नहीं ला पाता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा छोटा सेंटेंसेस लाता हूँ। अगर गाइस आपको किसी भी चीज़ में डाउट लग रहा है तो आप बिंदास बेझिझक आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर हमको ये चीज़ नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, हम उसका एक एक सेपरेट वीडियो लेक्चर भी बनाएंगे आपके लिए। तो आपको जो जिस चीज़ में दिक्कत लग रही है आप बेझिझक हमसे पूछिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।